और मेरे पास है गुलेल क्योंकि अभी यहाँ पे हो रहा है बंदर अटैक। ये है लीपने का सामान, इसमें लाल मिट्टी है। गाइस लिपाई इन प्रोग्रेस। ये है पैर का पेड़, मतलब नाशपाती का पेड़। एंड वहाँ से मैंने उड़ा लिए हैं 2 नाशपाती। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वंडरफुल। सो टुडे इज 16th ऑफ जुलाई और अभी बज रहे सुबह के 6। बट वेलकम टू अ डे इन माई लाइफ इन पहाड़। लेट मी शो यू कि बाहर कितना उजाला हो रखा है। चलो 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 गाइस, कैन यू सी द उजाला? एंड दिस इज द स्वीटी व्यू जो आप हमेशा मेरे स्टोरीज में देखते हो इंस्टाग्राम में। तो इफ यू आर नॉट ऑलरेडी फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज गो फॉलो एट पहाड़ी इन सिटी। और यहाँ पे मेरी मम्मी है जो कुछ ना कुछ तो करती रहती है। तो अभी ओके गाइस, सो आई फॉरगॉट टू टेल यू कि आज 16 जुलाई है, मतलब आज है हरेला। तो हरेला इज़ अ फेस्टिवल जो कुमाऊनी लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेचर को सेलिब्रेट करना, एग्रीकल्चर को सेलिब्रेट करना, मॉनसून को सेलिब्रेट करना। दिस बेसिकली सिग्निफाइज कि आगे जाके मतलब हार्वेस्ट अच्छा हो, अच्छी ग्रोथ हो। तो ये लाल मिट्टी है तो इससे पूरा फर्श लीपते हैं हम लोग। लीप रखा है, इफ़ यू कैन सी पूरा फर्श वापस से मिट्टी से इसकी लिपाई की हुई है। चलो मम्मी से पूछते हैं कि हरेले में क्या होता है, क्योंकि मुझे तो तब पता नहीं है ना। तो ये मम्मी बता, हम हरेला क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये हमारी संक्रांति होती है और हमारा ये महीना जो है ये आषाढ़ महीना बोलते हैं, वो ख़त्म होके सावन का महीना लगता है। तो इस महीने में जैसे शिव जी की व्रत व्रत पूजा वूजा करते हैं, ऐसे ही इस महीने में हम जो हरा हरा घास वो सब होता है। और इस महीने की हरियाली जो होती है वो सावन के महीने में हम लोग उसकी पूजा करते हैं और हरेला सिर में रखते हैं। जैसे गेहूँ बोते हैं और फिर उसको पूरे गांव में बांटते हैं, तो वो हरेला होता है। वो भी देवी का ही होता है, मंदिर में उसको उगाते हैं किसी साफ बर्तन में। ओके, अब हमें एक टास्क मिला है कि अब जो दूसरा वाला कमरा है उसके जो फर्श है ना, हमारे यहाँ पे जो मिट्टी होती है इसलिए उस पर उसके ऊपर कुछ कुछ बिछा के रखते हैं एक्चुअली, जिससे कि हमारे पाँव लाल ना हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, फर्श में पूरी चटाई बिछी हुई है, चटाई बोरी, ऑल ऑफ दैट। तो अब हमें ये सब उठाना है, यहाँ पे झाड़ू लगाना है और फिर मम्मी वापस इधर पे लीपेगी मिट्टी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। वैसे अभी मेरा ऑफिस भी है थोड़ी देर में, आई थिंक 1.5 आवर्स में आई विल स्टार्ट। तो उससे पहले जल्दी से सब निपटा लेते हैं। गाइस, क्या आप ये मिट्टी वाला फर्श देख रहे हो? अब मैं इसमें चलती रहूँगी तो मेरे पाँव ऐसे देख रहे हो लाल लाल हो जाएंगे, इसीलिए हम ये सब बिछा के रखते हैं गाइस, मिट्टी वाला घर। अब हम जा रहे सेम चीज़ करने नीचे वाले रूम में। यहाँ भी सेम चीज़ है, चटाई बिछी हुई है एंड नीचे मिट्टी का फर्श है। सो लेट्स क्लीन दिस अप गाइस। लिपाई इन प्रोग्रेस। कैन यू सी पूरा रूम लिप चुका है। तो अब जल्दी फटफट से नहाने जाते हैं, उसके बाद आई विल सी यू। ओके गाइस, तो ये है हमारा वॉशरूम एंड मैंने अंदर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब मैं नहा के आती हूँ और आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है? तो मैंने नहा लिया है और मैं थोड़ा काम भी करी थी, बट लेट्स सी अब ब्रेकफास्ट में क्या बना है। सो लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। कैन यू सी द व्यू? ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रीटी। ओके मॉमी जान, बन रहा है खाने में मॉमी। ये छोले हैं। ओके, वाह वाह। और ये सेल है चावल के। क्या होता है सेल? चावल के आटे को गोल के जो गोल गोल जलेबी की तरह बनाते हैं, वो सेल, हमारे यहाँ सेल बोलते हैं इसको। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये सेल। अच्छा गाइस, ये होती है सेल, जो कि चावल के आटे से बनती है और उसमें केला भी डालते हैं। ये है उड़द दाल का पिसा हुआ जो पूड़ी, इसकी पूड़ी बनती है। हाँ, तो मम्मी पूड़ियाँ ये बना रही है है पूड़ी। और फिलिंग होगी वो। हाँ, फीलिंग ये है। और इतना कुछ बन रहा है, ओ माय और गॉश। वो ये खीर है। एंड वो खीर बनी है, ये प्रसाद में मंदिर में रखा हुआ है। ये क्या है मम्मी? ये हरेला जो उगाते हैं, ये कौन सा प्लांट होता है? गेहूं का।
तो गाइस हमारे ना ऊपर एक मंदिर है, तो वहाँ पे पंडित जो होते हैं गेहूं उगाते हैं वहाँ पे, और फिर आज के दिन वहाँ से जितना भी प्लांट उगा रहता है उसको तोड़ के फिर पूरे गांव में बांटते हैं, और जो भी पंडित देने आते हैं उनको दक्षिणा दी जाती है, मतलब थोड़े पैसे ना मम्मी, या पैसे या अनाज, अनाज और तेल दक्षिणा। पैसे, अनाज, तेल, तो ये सब दिया जाता है। मैंने तो टीका लगाया नहीं मॉम जी। लगाना है। कहाँ है टीका? कटोरी में। दिख क्यों नहीं रहा मुझे? अरे खिड़की में उधर। मम्मी की शक्ल देख सकते हो? तो हमारे यहाँ से नाक से लेके जाते हैं टीका ऊपर तक तो ऐसे लगता है, आई थिंक शादीशुदा मैरिड लोगों को ऐसे लगाते हैं, हम तो बच्चे लोग ऐसे ही छोटा सा। और ये हमारा प्रिटी सा छोटा सा बेसिक सा रूम। तो आप ये देखोगे ना, ये पूरे लकड़ी से बना हुआ है, मतलब लकड़ी है, उसके बाहर मिट्टी की लिपाई है, फिर पेंट किया हुआ है। इवन फर्श इफ़ यू सी एवरीथिंग इज मिट्टी। सो दिस इज एक्चुअली डन जिससे कि घर एकदम ठंडा रहे, क्योंकि यहाँ फैन वैन तो होते हैं नहीं, मतलब सीलिंग फैन ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। शुद्ध मानी जाती है, ठंडा करती है गर्मियों तो में। इवन फॉर और लक्ष्मी का वास है मिट्टी में, जिससे हम लोग ये पूरा रूम ठंडा होता है, हम लोग आराम से रह पाते हैं। ओके मॉमी ओके। चलो गाइस अब खा लेते हैं। ये मेरा ही खाना था, मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब अब मैं खा लूँगी इसको, है तो ये प्रसाद में से। लेट्स ईट। इफ यू आर वंडरिंग, कैन यू सी दिस हरेला? हाँ, सो ये मैंने भी रखा हुआ है सर पे। आशीर्वाद गाइस। एनीवेज खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। तो गाइस मुझे आप लोगों को बताना था अबाउट दिस फूला। गांव के हर घर में आपको ये फूला दिखेगा। ये कॉपर का होता है ना? तो कॉपर का होता है ये पानी स्टोर करते हैं इसमें लोग। बेसिकली यहाँ पे कोई आरओ या फिल्टर नहीं होता। गांव का एक कुआं है, कुआं एज इन नौला, तो वहाँ से लोग हर दिन जाके इसी में पानी भर के लाते हैं। तो ये पानी को ठंडा रखता है, और सिंस इट इज़ कॉपर सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, खाना डन। अब बैठ जाते हैं वापस से हम अपना काम करने। गाइस 4 बज चुके हैं एंड बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे। एनीवेज अब 4 बज गए हैं, मैंने अभी तक लंच नहीं किया है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सो लेट्स गो एंड ईट समथिंग। अब हम किचन में आ गए हैं, देखें कुछ खाने को रखा है कि नहीं। उठाएंगे अब हम एक थाली, एक ये। मैं कब से एक हाउस टूर वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। डू लेट मी नो इफ यू नीड अ हाउस टूर वीडियो ऑफ माई छोटू सा प्यारा सा घर। अब वो बात है तो नहीं आना। हाँ बुबू, चाय यहाँ दो मैं रख देती हूँ। इसके आप वो वाला पेड़ देख सकते हो, पर जूम करती हूँ। ये है पैर का पेड़, मतलब नाशपाती का पेड़, एंड वहाँ से मैंने उड़ा लिए हैं 2 नाशपाती। वूहू। अब हम इसको नमक लगा के खाएंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारे आम का पेड़ है, ये पीच का पेड़ है, यहाँ पे अमरूद का पेड़ है कहीं, ये रहा वो नाशपाती है, उसके बगल में अनार का पेड़ है। देख लो गाइस, वैरायटी तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन खाने को नहीं मिलता क्योंकि हम यहाँ कभी रहते ही नहीं हैं। 2 नाशपाती है मेरे पास, अब इसको हम काट के इसमें नमक लगा के खाएंगे। वेरी टेस्टी गाइस, वो भी खुद के पेड़ का नाशपाती इज। और मेरे पास है गुलेल क्योंकि अभी यहाँ पे हो रहा है बंदर अटैक। ऐसे कभी कभी यहाँ पे बंदर आ जाते हैं, एक तो इतने हट्टे कट्टे बंदर होते हैं भाई साहब। बस एक ही चीज़ उनको डरा सकती है, वो है ये, और मुझे तो चलानी भी नहीं आती, मैं बस ऐसा करती हूँ तो उनको पता रहता है ना गुलेल से पत्थर बहुत जोर से लगता है, तो भाग जाता है बस, वरना डंडे वंडे से। Let me get a plate and a चाकू. I'm gonna cut this one.
put some काला नमक over here and बस इसमें थोड़ा सा ऐसे लगा के अगर मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं होता ना, डेफिनेटली मैं यहीं से काम करती यार, यहाँ बस जाती मैं। मतलब इट इज़ सो पीसफुल, इट इज़ सो स्लो, सिंपल लाइफ है यार। मैं तो बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा यार, इतना अच्छा है, इतना सुकून। सुबह उठो, सामने पहाड़ है, जो हमारा रूम है उसमें क्या बोलते हैं, छत में है ना ये रूम, तो सुबह सुबह से चिड़ियाँ यहाँ पे आ जाती हैं, स्पैरोज़। और स्पैरोज़ तो अब सिटी में दिखती भी नहीं है भाई। तो बोलती अभी मुझे ऑफिस के डेज भी कंप्लीट करने हैं यार, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। बट यहाँ से, ये मेरे दादाजी का घर है, तो यहाँ से अब मैं अपने नानी नाना के घर जाऊँगी। उसके बाद मुझे अपने ताई ताऊ के घर भी जाना है। Too many घर्स to visit guys and no days left. तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। 8 बजे तक हमारा डिनर बन जाता है, 8:30 तक हम खा लेते हैं और 9:30 तक मैं सो जाती हूँ गाइस। इतनी परफेक्ट लाइफ चल रही है ना मेरी यहाँ पे। मतलब सुबह 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, खुद ही नींद खुल जाती है। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि ऐसा होता है ना नींद खुल जाती है फिर सोने का मन करता है, बिल्कुल भी नहीं, खुद ही नींद खुल जाती है। 9:30 10 तक मैं सो रही हूँ, तो ऑब्वियसली 6 बजे तक तो फ्रेशनेस के साथ मैं उठ जाती हूँ। बट एनीवे, ओके, बट दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।